बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो बायोलॉजी है उससे ब्लड से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारा ही आज हम कवर कर लेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे पहले हमारा जो चैप्टर वाला वीडियो था, यानी जहाँ मैंने ब्लड को अच्छे से क्लियर करा था, तो वो आपने ज़रूर देखा होगा। और अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लेना। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, यानी विच मेटल इज फाउंड इन ब्लड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा यानी फेरस। आप देखो कि आयरन क्या होता है, वो ब्लड में होता है, जिस कारण आप देखो जब ब्लड की कमी होती है तो ताकत की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि फेरस की कमी हो जाती है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि शब्द रक्त का स्वाद कैसा होता है, यानी जब हम उसको टेस्ट करें, और ये तो सब टेस्ट कर लेते हैं किचन में, अगर हाथ कट गया तो टेस्ट कर लो, मुंह में चला जाता है उंगली, तो टेस्ट करने पे पता चलता है कि जो ब्लड का जो टेस्ट है वो होता है सॉल्टी यानी नमकीन, यानी नमक की तरह होता है बिल्कुल। और अगर हम बात करें रक्त के पीएच वैल्यू की, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन की, तो वो 7.4 होता है। तो इससे आप पता लगा सकते हो ये एसिड है या बेस है। फिर आप देख लो एक इम्पॉर्टेंट बात की जो रक्त का पीएच वैल्यू होता है, यही स्पर्म का और यही टीयर्स का भी पीएच वैल्यू होता है, यानी आंसू का और शुक्राणु का। ठीक है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो रक्त का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन यानी एचबी के कारण लाल होता है। फिर आगे क्वेश्चन है कि रक्त का अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी रक्त का जो अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं। आप देखो ये जो हीमोग्लोबिन है इसको हम क्लियर करेंगे। जो हमारा आप देख लो कि हीमोग्लोबिन जो है इसके अगर खुद के कलर की बात करें तो वो होता है पर्पल यानी बैगनी कलर का, इसका खुद का कलर होता है। सॉरी, बट ये क्या करता है कि ब्लड के कलर को रेड बनाता है। फिर आप देखो रक्त का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आप देखो कि रक्त का अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो होता है हीम। ठीक है। तो इसीलिए इसके अध्ययन को हिमटोलॉजी, लॉजी मतलब अध्ययन, तो हिमटोलॉजी मतलब क्या होता है कि रक्त का अध्ययन होता है, हेमटोलॉजी। फिर आप देखो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, यानी जो हमारे बॉडी में ये जितनी बार दिल धड़कता है आप देख लो उतनी बार बॉडी में क्या होता है, पूरे में ही ब्लड पंप होता है और फिर वापस भी आ जाता है। तो ये रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि मैंने पढ़ा रखा है इससे ही आता है। तो इसकी खोज किसने की थी, तो ये विलियम हार्वे ने की थी। बट ये मत समझना कि विलियम हार्वे ने जब तक खोज नहीं की थी तब तक हमारे बॉडी में सर्कुलेशन नहीं होता था। तो बेटा सर्कुलेशन, बच्चा मतलब सर्कुलेशन तो होता है, बट क्या होता है कि वहाँ पे इसके बारे में हमें पता नहीं था, तो इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध रक्त में उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है, तो ऑक्सीजन रहता है, तभी उसको शुद्ध कहते हैं। और इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। बट जैसे ही ब्लड अशुद्ध हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें CO2 आ जाता है, तो उसका कलर चेंज होकर हो जाता है बैगनी कलर का, ब्लू कलर का, नीला। फिर देखो रक्त का घनत्व क्या होता है, यानी उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ब्लड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1060 kg/m³। इसका क्या हो जाएगा कि डेंसिटी हो जाएगा, और यही डेंसिटी वाटर का भी होता है, आप याद रखना। फिर आगे बढ़ते कि शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पे आप देखो क्योंकि सभी का वेट क्या होता है, अलग अलग होता है। ऐसा है कि मैं जितने वेट की होंगी आप उतने ही वेट के होंगे, या फिर आप जितने वेट के होंगे आपके पेरेंट्स उतने ही वेट के होंगे, क्योंकि सबका वेट अलग अलग होता है। तो ये सबसे ईजी तरीका है कि अगर आपका वेट है 30, तो जो भी आपका वेट हुआ उसका 7 to 8% अगर आप निकाल लो तो वही आपके बॉडी में ब्लड की मात्रा हो जाएगी। ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, अपने वेट का निकाल कर जरूर कमेंट करना। फिर रक्त की गति क्या होती है, तो यानी व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्लड। आप देखो ब्लड प्रेशर, तो वो 3 से लेके 4 MPH होते हैं, यानी मिनट पर आवर। आप देख लो मीटर पर आवर। ये जो ब्लड की आप अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये नॉर्मल कितनी होती है, तो 120/80, ये याद रखना 120/80 होती है। और ये तो मैंने पहले भी बोला कि सर्कुलेटरी सिस्टम में अच्छे से क्लियर करवाया गया है। फिर रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत क्या होता है। आप देखो रक्त जो है उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और कुछ लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं। तो जो लिक्विड पार्टिकल्स है उसी को कहा जाता है प्लाज्मा, जो कि 55% होता है ब्लड में। ठीक है, 55%। फिर है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, यानी अगर हम आरबीसी का वैज्ञानिक नाम देखें, जैसे मैंने आप देखो कि हीम क्या होता है, ब्लड का साइंटिफिक नेम है। क्योंकि आप देखो कि हम इंग्लिश में उसको रक्त बोलेंगे हिंदी में, या फिर खून बोलेंगे इंग्लिश में, ब्लड बोल दिए तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बातें हो जाती। तो ऐसा रहता था जो अलग अलग वैज्ञानिक है अलग अलग लैंग्वेज के, उनको तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती।
तो इसीलिए एक साइंटिफिक नेम रखा जाता है ताकि उसके बारे में रिसर्च करने में उनको आसानी मिले। तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है इरेथ्रोसाइट, याद रखना। और WBC यानी वाइट ब्लड सेल जो होता है, RBC की हो जाएगी इरेथ्रोसाइट और WBC की हो जाएगी ल्यूकोसाइट। अब देखो रक्त संगठन का अनुपात, क्योंकि रक्त में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है कितना, तो 55% तो प्लाज्मा हो जाता है और बाकी जो 45% बचा इसको भी 3 भागों में बांट देते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स में। RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, RBC होता है, यानी RBC अगर 600 है तो उसी के रेशियो में कितना हो जाएगा, WBC मात्र 1 होगा और प्लेटलेट्स 40 होगा। तो सबसे ज़्यादा RBC, फिर वहाँ 1 WBC और 40 ये इसका रेशियो होता है। मतलब ये नहीं कि ये टोटल होगा, जैसे होता है ना एक रेशियो निकालते हैं, अनुमान लगाते हैं, सो ये इतना होता है अनुपात, ठीक है। अब आगे बढ़ते, प्लाज्मा का रंग पीला क्यों होता है। प्लाज्मा का जो कलर होता है बाबू, आपने ब्लड वाला चैप्टर अगर नहीं पढ़ा ना तो वो जरूर पढ़ लेना, फिर आपको ये सब ना अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। तो देख लो, प्लाज्मा का जो रंग होता है वो एक प्रोटीन की वजह से होता है जिसका नाम है बिलीरुबिन, और इसी कारण हमारा जो क्या होता है कल्चर होता है उसका भी कलर जो होता है वो कैसा होता है, वो येलो होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खून जमने में मदद करने वाले प्रोटीन का क्या नाम है। यानी आप देखो, जब भी हमारे ब्लीडिंग होती है तो 6 से 9 मिनट में वो क्या होता है, ब्लडिंग रुक जाता है, क्योंकि अगर खून लगातार बहते लग गया चोट में से तो फिर तो आपकी बॉडी का सारा ब्लड आ जाएगा। तो ये अपने आप ही जम जाता है, किसकी वजह से, तो फाइब्रोनोजोन की वजह से वो जम जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। लेकिन एक बीमारी होती है हीमोफीलिया, जिसमें अगर आपका बॉडी कहीं भी कट गया तो ब्लडिंग मतलब होते ही रह जाता है, ब्लड रुकता नहीं, तो बहुत खतरनाक बीमारी है। फिर सीरम क्या होता है, तो आप देखो कि जब भी हम ब्लड में से फाइब्रोनोजोन को, यानी प्लाज्मा में होता है फाइब्रोनोजोन, तो जब भी प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजोन को हटा देते हैं तो उसे ही कहा जाता है सीरम। ये चिपचिपा नहीं होता है, क्योंकि चिपचिपा की वजह से आप देखो फेविकॉल जो होता है ऐसे करो फिंगर में तो वो चिपचिपा लगेगा, तो उसी तरीके से प्लाज्मा भी चिपचिप लगता है, क्यों, फाइब्रोनोजोन के बारे में। और जब इसमें से फाइब्रोनोजोन हटा दोगे तो वो सीरम कहलाता है। फिर RBC की खोज किसने की थी, तो जॉन स्वमरडैम ने, ठीक है। इनका नाम ना मुझे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, मैं देख के पहचानती हूँ, मतलब होता है ना थोड़ा सा अलग है बोलने में। स्वमरडैम ने क्या की थी कि RBC की खोज की थी। फिर RBC का निर्माण कहाँ होता है, आप भी ये बोलकर प्रैक्टिस करो। तो फिर RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो वो रेड बोन मैरो में RBC का निर्माण होता है। और वहीं अगर मैं WBC की बात करूँ तो उसका होता है येलो बोन मैरो में, ठीक है। येलो बोन मैरो में WBC का और रेड बोन मैरो में होता है RBC का। फिर RBC की मृत्यु कहाँ होती है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहा जाता है स्प्लीन को, यानी प्लीहा को, ठीक है। फिर आगे देखो RBC का आकार कैसा होता है, तो आप बाइकॉनकेव, पेड़ा खाया आपने, लड्डू पेड़ा वाला जो पेड़ा होता है, अब देखो राउंड होता है लेकिन बीच से थोड़ा पचता टाइप का होता है। तो उसी तरीके से जो RBC का आकार होता है वो बाइकॉनकेव होता है, यानी बीच से थोड़ा पिचका हुआ होता है, जो भी है। फिर क्या RBC में केंद्रक उपस्थित होता है, तो बिल्कुल नहीं, RBC में क्या होता है, केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होगा यहाँ पर आंसर। फिर है कि केंद्रक विहीन कोशिका किसे कहा जाता है, तो केंद्रक विहीन कोशिका कहा जाता है RBC को, अभी मैंने बताया। फिर एक किस जंतु में RBC में केंद्रक उपस्थित होता है, तो जो लामा होता है और ऊंट होता है। अब देखो लामा इस तरीके का एक जानवर ऊँट ही टाइप का होता है, तो लामा में क्या होता है कि उसके RBC में प्लेटलेट न्यूक्लियस होता है, और उसी तरीके से ऊँट में भी यानी कैमल में भी प्लेटलेट्स होता है, ओह RBC होता है। फिर सबसे बड़ी RBC, यानी RBC का कुछ ना कुछ तो आकार होता होगा, तो सबसे बड़ी RBC जो होती है वो एलिफेंट की होती है। आप देखो सबसे बड़ा जानवर भी तो वही है, तो सबसे बड़ी जो RBC है वो भी उसी की होगी। उसके बाद क्वेश्चन है कि सबसे छोटी RBC किसकी होती है, तो देख लो मस्क डियर, यानी कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग की बॉडी से बहुत ही अच्छा एक सेंट आता, स्मेल आता केसर टाइप का, तो इसी कारण उसका नाम है कस्तूरी मृग, और इसकी RBC की आकार जो होती है वो सबसे छोटी होती है। फिर RBC का रंग लाल क्यों होता है, तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। और अगर हम हीमोग्लोबिन के खुद के रंग का बात करें तो वो होता है पर्पल, यानी बैंगनी कलर का होता है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन आप देख लो कि RBC का क्या नाम है, क्या काम है, सॉरी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RBC, तो उसका मेन काम ऑक्सीजन का संवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ही है। वो ऑक्सीजन को बॉडी के विभिन्न विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। फिर एक किस जानवर का खून नीला होता है, तो ऑक्टोपस का जो खून होता है वो नीला होता है, क्यों, कॉपर के कारण। सो यहाँ पे आपका वीडियो खत्म होता है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।